देश भर में तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। भीषण गर्मी के बीच नेताओं का धुआंधार प्रचार और रैलियां जारी हैं। 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी पार्टियों के नेता चुनावी गर्मी को बढ़ाने में जुट गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। देश में अब लोगों को भीषण गर्मी का एहसास होने लगा है। वैसे तो हर साल अप्रैल मई के महीने में पारा चढ़ता है, लेकिन इस बार तापमान के साथ साथ सियासी पारा भी आसमान छू रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक जलती चुपती गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। आम जनता तो गर्मी का सितम झेल ही रही है। इसी बीच नेताजी लोग तो अग्निपथ पर निकल पड़े हैं। भीषण गर्मी और लू के बीच सभी पार्टियों के नेता इन दिनों घर घर गली गली चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्या गर्मी क्या लू, सियासी तपिश के आगे नेताओं के लिए सब कुछ फीका ही है। तभी तो 26 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए भीषण गर्मी के बीच नेताजी चुनावी मौसम को गर्म करने में जुटे हुए हैं। अलीगढ़ में आज तापमान 39 डिग्री रहने का अनुमान है, जहां दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज छत्तीसगढ़ में 40-42 डिग्री तापमान के बीच चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी इस सियासी तपिश से दूर नहीं है। बेंगलुरु के चिकबल्लापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जनता जनार्दन के बीच होंगे, जहां तापमान 38 डिग्री तक पहुंच सकता है। राहुल गांधी की भी केरल के अलापुझा में 38 डिग्री तापमान के बीच चुनावी जनसभा होनी है। चिलचिलाती गर्मी के बीच धड़ाधड़ हो रही नेताओं की रैली को देखकर तो ये लगता है कि अभी 1 जून तक गर्मी पर सियासी तपिश ही भारी रहने वाली है। फिलहाल गर्मी के साथ साथ चुनावी मौसम भी गर्म है, लेकिन जहां जहां रैली और जनसभा होती है वहां वहां सियासी तपिश और भी बढ़ जाती है। शिवपुरी से प्रमोद भार्गव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है और गर्मी बढ़ती जा रही है। अप्रैल के आखिरी दिनों में हर दिन तापमान बढ़ने का अनुमान है। पहले चरण के मतदान में भी गर्मी चरम पर थी। बताया गया कि इसकी वजह से 4 से 8% कम वोटिंग देखने के लिए मिली। ऐसे में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जिसमें पारा बढ़ने की उम्मीद है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें बात मेरठ के तापमान की करें तो उस दिन वहां 41 डिग्री तापमान रहेगा। वहीं बागपत में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान देखा जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल के आखिरी में यही हाल ज्यादातर इलाकों में रहेगा। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 41 डिग्री के पार पारा। इसके अलावा राजस्थान की बात करें तो यहां पर भी यही हाल है और टोंक में दूसरे चरण का मतदान करीब 40 डिग्री तापमान में होगा। उदयपुर की बात करें तो 26 अप्रैल को तापमान 37 डिग्री के लगभग रहने वाला है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में तापमान 41 डिग्री रहेगा। वहीं अमरावती में भी गर्मी प्रचंड पड़ने वाली है। अमरावती में करीब 39 डिग्री तापमान रह सकता है। कुछ यही हाल दक्षिण भारत का भी है। कर्नाटक की बात करें तो दूसरे चरण के मतदान के लिए गर्मी भीषण होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में तापमान 38 डिग्री रह सकता है। मैसूर की बात करें तो 38 डिग्री टेम्परेचर यहां पर भी रहने वाला है। तो यानी कि तपती गर्मी के बीच में मतदान के लिए लोगों को जाना होगा।